बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री रामकृष्ण जी महाराज की जय। मैं आज दिनांक 7/6/2020 में ये वीडियो बना रहा हूँ। इस समय और काल के प्रभाव से पूरा विश्व कोविड-19 की चपेट में है। क्वारंटाइन, मेडिकल, जो भी उपाय सरकार ने, हमारे डॉक्टरों ने हमें बताए हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन अंत में डॉक्टर भी एक चीज़ पे आके हमने ज़िंदगी में देखा है कि वो कहते हैं कि भाई दुआ ही काम आएगी। ये बात नितांत सत्य है। बड़े बड़े हीलर जो बैठे हैं वो भी कहते हैं कि आप डिस्टेंस हीलिंग ले लीजिए, और कामों के लिए, पैसे के लिए, आपको मनी प्रॉब्लम है तो उसके लिए, या शरीर ठीक करने के लिए, बीमारी के लिए। तो इसी तरह की हीलिंग कहूँ तो जैन शास्त्रों में उपलब्ध है। जैन शास्त्रों में अंतगढ़ सूत्र की वाचना अठाइयों में 8 दिन के पर्व में भादवे में होती है। यहाँ पर जैन परंपरा के अनुसार कथा आई है कि द्रुपद ऋषि ने मथुरा द्वारका नगरी को खत्म करने के लिए प्रण ले लिया था। तो श्री कृष्ण भगवान को जब पता चला और उनके बड़े भाई दादू को पता चला तो वो लोग द्रुपद ऋषि के पास गए और उन्होंने कहा, जो आपके प्रति जिन युवकों ने अत्याचार किया है और आपको दुख दिया है, मैं राजा हूँ, मैं अपने प्रजा की ओर से, अपनी ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ, हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तो द्रुपद ऋषि ने कहा, बिल्कुल ठीक है आप, लेकिन मैं प्रण कर चुका हूं, लेकिन क्योंकि आप दोनों क्षमा मांगने आए हैं इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूं। द्वारका नगरी जल गई। श्री कृष्ण भगवान अपने माता पिता को भी नहीं बचा पाए, जबकि समुद्र से उन्होंने पानी उलीच उलीच कर भरा। यहाँ कथा का सार क्या है? क्षमा। तो आज ये सूत्र जो है क्षमा। अब कोविड-19 जो है एक वायरस है, जैसा कि मेरी बुद्धि काम करती है। वो एक आत्मा है, निर्जीव आत्मा है जो दिखाई नहीं देगी, या सजीव है इसका भी मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन वो आत्मा है, ये निश्चित है, क्योंकि है, उसके होने से ही हम बीमार होते हैं, वो आती है। अब यदि वो आत्मा है तो इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्मों में हमने उस आत्मा के प्रति, बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूं मैं आपको जैन शास्त्रों की, हालांकि ये बात हमारे आचार्यों को बताई हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मेरे मन में पहले दिन से ही ये विचार था। लेकिन अब मैं कुछ व्यथित हो गया। एक एक घर में 10-10 आदमी हैं, करें क्या, कोई उपाय नहीं है। तो मैंने ये वीडियो बनाने का निश्चय किया। यदि इसमें कोई भूल है तो मैं अरिहंत केवली प्रभु भगवान से क्षमा मांगता हूँ, अपने आचार्यों से क्षमा मांगता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ जीवों के लिए दया भाव है, इस उद्देश्य से मैं बना। तो वहाँ क्षमा जो भाव है, हमारे जैन शास्त्रों में भी क्षमा भाव को उत्तम भाव कहा गया है कि क्षमा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई दान नहीं है, वो कुछ। तो हमें करना क्या है? कोविड-19 जो एक आत्मा के रूप में समय और काल के प्रभाव से जन्म लिया है, तो उसने राग, द्वेष, बैर, भय, कषाय, इन सब से युक्त है। और जो लोग भी चपेट में हैं, जो लोग चपेट में आएंगे, निश्चित है
पूर्व जन्मों के में हमने उस आत्मा के प्रति ऐसा घोर पाप किया है जिसके काल और उदय से वो उदय में आया। ये शास्त्रों में उपलब्ध है, जैन शास्त्रों में। द्वैपायन ऋषि भी 13 वर्ष तक जब तप द्वारका नगरी में हो रहा था तो द्वारका नगरी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन जैसे वो काल का प्रभाव आया वहां जब तप छूटा और उन्होंने द्वारका नगरी का विनाश कर दिया द्वैपायन ऋषि। अब हमें क्या करना है? हमें इस आत्मा के प्रति शुभ मंगल मैत्री भाव करना है। ये पॉजिटिविटी है। हम कहते हैं ना, किससे बीमार हो गए तो भाई से कोई किसी झगड़ा हो गया, भाई क्षमा मांग लो, मैत्री भाव रखो यार, कोई बात नहीं, होती रहती है। आलोचना करनी है कि हमने, अब आलोचना कैसे करनी है? आलोचना का जो वो है, मैंने जो अपनी बुद्धि से बनाया है, और इसमें यदि कहीं किसी विद्वान अच्छे आचार्यों के पास ये बात पहुंच जाए तो वो अपने ढंग से बता दें इसको, लेकिन मैंने जो मेरी बुद्धि ने जो तर्क दिया उसके हिसाब से मैंने बनाया कि मैं अरिहंत प्रभु भगवान को वंदना नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, समय और काल के प्रभाव से महामारी के रूप में एक आत्मा ने जन्म लेकर, जो कि बैर भाव कषाय राग द्वेष से भरपूर है, जीव संसार के समस्त जीवों में अशांति पैदा कर दी। हे प्रभु, आपके चरणों में मैं बारंबार वंदना नमस्कार करके विनती करता हूँ, दया और अनुकंपा करके दोनों पक्षों को शांति प्रदान करने की कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। श्री अंत के भी प्रभु भगवान, मैंने आज तक के भाव में इस आत्मा के प्रति मन वचन काया से किसी प्रकार का भी पाप कर्म किया हो, कराया हो, करते का अनुमोदन किया हो, अनुमोदन करते हुए का भला जाना हो, इसकी मैं आपकी साक्षी से आलोचना करता हूँ, मन वचन काया से आलोचना करता हूँ। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। इस आत्मा के प्रति मैं शुभ मंगल मैत्री भाव रखता हूँ और भावना भाता हूँ कि इसको, इस आत्मा को अनंत सुख शांति की प्राप्ति हो, शुद्ध से नफ्स की प्राप्ति हो, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो, ऐसी मैं इस आत्मा के प्रति मंगल मैत्री भाव भाता हूँ और क्षमा मांगता हूँ। हे आत्मा, दया और अनुकंपा करके मुझे क्षमा करने की कृपा करो, क्षमा करने की कृपा करो, क्षमा करो। और सब दोष अतिचार पापों के लिए श्री अरिहंत प्रभु केवली प्रभु भगवान की साक्षी से तस्मिच्छामि दुक्कडम। बस, ओम शांति। मेरा विश्वास है, आप अरिहंत केवली प्रभु भगवान नहीं कह सकते। जो लोग जैन नहीं हैं वो नहीं जानते श्री अरिहंत केवली प्रभु भगवान कौन होते हैं, तो कोई बात नहीं, अपने इसको साक्षी मान के करें। और एक जैन धर्म में मेरी भावना आती है, जिसके बोल हैं, जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश। वो ले लें, उपलब्ध हो जाएगी, बड़ी आपको यूट्यूब पे और चीज पे उपलब्ध हो जाएगी। मेरा विश्वास है, आप कीजिए। जब हम उस आत्मा के प्रति शुभ मंगल मैत्री भाव रखेंगे, संसार के समस्त जीवों के प्रति मंगल मैत्री भाव रखेंगे, तो हमारे कष्ट का निवारण अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। इसके बाद भी नहीं हुआ तो श्री सुधा सागर महाराज ने कहा, मान लेना कि निकाचित कर्म का उदय है, उसका कोई तोड़ नहीं है, वो भोगना पड़ेगा। लेकिन ये भी उन्होंने कहा है कि यदि शुभ मंगल मैत्री भाव रखोगे तो काम जरूर होगा। ये मेरा विश्वास है, आप कीजिए। संसार के समस्त लोगों से मैं कहूंगा, इट इज द ओनली सॉल्यूशन आफ्टर मेडिसिन, इट इज द राइट सॉल्यूशन। वेरी पॉजिटिविटी आप में होनी चाहिए, और जितनी बार कर सकें, 1 बार 2 बार 4 बार करें। सुरक्षा के उपाय मानक जो सरकार बता रही है, जो डॉक्टर बता रहे हैं, वो भी करें। मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं करें, वो पहले, लेकिन ये भी पहले। आप इसके करने के बाद वो उपाय करें। मेरा विश्वास है
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जय जिनेंद्र।